जो आज तक कहीं पर भी डिस्कस नहीं हुआ। मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताती हूँ जो कि एक बहुत बड़ा लैकुना है हमारे कानून में। अभी देखिए बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, ये आईपीसी को रिप्लेस किया। पहले आईपीसी में ये रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग से जो एक्सीडेंट या डेथ होती थी उसमें सज़ा कम थी, तो ठीक है सज़ा बढ़ा दी गई 106 में पार्ट 2 में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अगर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग से डेथ हो जाती है तो 10 साल तक की सज़ा है। लेकिन अब अगर ये देखा जाए कि एक्सीडेंट करने वाला माइनर है, जुवेनाइल है, 18 से कम उम्र का है, जैसे अभी ये दिल्ली केस में, जैसे अभी जो दूसरे पैनलिस्ट बता रहे थे पुणे का केस, वो पुणे पोर्शे केस से नाम से फेमस है, वो उसमें भी माइनर चला रहा था। अब अगर माइनर के ऊपर, जुवेनाइल के ऊपर ये 106 पार्ट 2 के एप्लीकेबल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये कहा गया है कि 16 से 18 के बीच में जो भी जुवेनाइल होगा उसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है अगर ऑफेंस हीनियस कैटेगरी में हो। अब हीनियस कैटेगरी कौन सी होती है, वो जेजे एक्ट के सेक्शन, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 में लिखा है। हीनियस ऑफेंस वो होगा जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर हो, मिनिमम यानी कम से कम 7 ईयर हो। अब ये जो 106 पार्ट 2 बीएनएस है जिसमें कि एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, उसमें मिनिमम सेंटेंस लिखा ही नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है पनिशमेंट, लेकिन मिनिमम कितनी होनी है ये लिखा नहीं है। अब मिनिमम ना लिखे होने की वजह से जब कोई भी केस में विक्टिम की फैमिली जाके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने कहेगी कि इस माइनर को, इस जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्रीट करके इस पे 106 पार्ट 2 लगाओ, तब वहां पर जो आरोपी का वकील होगा वो क्या आर्ग्यू करेगा कि इस सेक्शन में तो मिनिमम 7 ईयर है नहीं, तो जेजे एक्ट के अनुसार ये हीनियस ऑफेंस है ही नहीं। अब जब ये हीनियस ऑफेंस नहीं है तो माइनर को एडल्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा और वो उसी समय या तो छूट जाएगा या फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाएगा, और नहीं तो जैसे पुणे केस में हुआ ऐसे लिखने को कह दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये लैकुना है कानून में, और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर सरकार से भी गुजारिश करूंगी कि अगर आपने आईपीसी को बदल के स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की है बीएनएस में, लेकिन ये जो लैकुना रह गया है जिस वजह से ये जो यंग लड़के लड़कियां आजकल तेज गाड़ी चलाते हैं और देखते भी नहीं कौन उनके सामने आके मर जाएगा, क्योंकि कानून इतना कमजोर है। अभी भी बीएनएस बनने के बाद भी कानून कमजोर है। और एक केस मैं आपको बताती हूँ, जो आपने पूछा कि कभी आपने कोई केस देखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेमस केस है शिल्पा मित्तल वर्सेस एनसीटी दिल्ली। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही 2020 में एक माइनर ने डेथ कर दी थी, इसी तरह का भयानक इंसिडेंट था। उसमें क्या हुआ कि बच्चे की माँ ने कहा कि ये विक्टिम छोटा नहीं है, इसको इतनी समझ है, ये इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो इसको एडल्ट ट्रीट करो। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट में भी यही आर्ग्यूमेंट वहां पर आरोपी के वकीलों ने करी कि ये हीनियस ऑफेंस में आएगा ही नहीं, तो उसको जुवेनाइल ही माना जाएगा, एडल्ट बना के ट्रीट नहीं कर सकते। और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि कानून में चेंज करो, और दुर्भाग्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी बीएनएस में चेंज जो लाया गया वो पूरा चेंज नहीं लाया गया, सजा बढ़ाई गई, लेकिन ये लैकुना अभी भी ठीक नहीं किया गया। इसीलिए ये जो यंगस्टर्स आजकल बिल्कुल कोई भी लॉ का डर नहीं आ रहा उनको। अभी आप दिल्ली का केस लेके बैठे हैं, मुंबई में भी अभी हफ्ता पहले की बात है, शायद हफ्ता भी शायद पूरा नहीं हुआ होगा, एक हस्बैंड वाइफ बाइक पर जा रहे थे और उन दोनों का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड डेड हो गया है, वाइफ क्रिटिकल सिचुएशन में, और वहां पर भी जो लड़का एसयूवी चला रहा था वो भी 17 साल का था। लेकिन ये लैकुना की वजह से 106 पार्ट 2 कहीं ना कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट करके छुड़ा देगा।